students, how are you all? I think all are enjoying online classes at home. Uh, Today we are going to discuss a new topic of chemistry, chapter number 3, that is occurrence of metal. As you know, we have completed with the chemical properties of metals and non-metal. A very important topic, that is occurrence of metal and extraction, we are going to discuss now. Occurrence of metal, students. As you know, metals are reactive in nature, and due to that reactive nature, they are generally found in the metals are reactive, and due to this reactive nature, they generally find in the combined state. And in this combined state, they generally found in the form of oxides, carbonates, sulfides, sulfates, or in other various forms they will found. ठीक है student? Because they are reactive, they have the tendency to lose the electron. Depend upon the tendency to lose the electron, on the basis of the reactivity, they will react with the oxygen, CO2, sulfur dioxide, etc., etc., and result in the formation of various forms of oxide, carbonate, sulfide, and sulfates. So, oxygen an element that is most abundant in the earth crust. Most abundant element. Abundant means सबसे ज्यादा मात्रा में, in the more amount. Most abundant element in earth crust. आप जानते हैं अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, उनमें जो सबसे आपकी अपर लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर, दैट इज नोन एज क्रस्ट. उसके अंदर हमारे कंबाइंड स्टेट में हमारे मेटल्स मिलते हैं, एंड इन दैट ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी. तो जो एल्यूमिनियम है दैट इज मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल. And these combined states of the metal that found in the earth crust, and these combined states are known as minerals. So what are minerals? The combined state of metals in the earth crust. These combined state are known as minerals. बट बच्चों, जो हमारी कंबाइंड स्टेट है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत जगह मिलने वाली है, बट हर कंबाइंड स्टेट से वी आर नॉट गेट द प्योर मेटल. सो सम मिनरल्स आर ओर. मतलब ओर क्या है? What is ore? One more important term from this. Ore are those minerals which are profitably and conveniently extracted from the minerals. सभी मिनरल्स ना ओर नहीं हो सकते, लेकिन जो ओर होगा वो मिनरल तो होगा ही. मतलब वो मिनरल जिससे हम बड़ी आसानी से और प्रॉफिट हो हमें, उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, उस कंबाइंड स्टेट उस मिनरल को हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं. सपोज मानिए आयरन बहुत सारी कंबाइंड स्टेट में हमारी नेचर में मिलता है,
बट एक कंबाइंड स्टेट है सपोज मैग्नेटाइट Fe3O4, उससे मैं उस पर खर्चा लगाऊं, उस पर इकोनॉमिकली एक्सपेंड करूं, मैं उसको माइन करूं, उसके बाद वो मतलब उससे प्योर मेटल आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाहूं, तो जो मेरा खर्चा एक्सपेंडिचर लगे वो ज्यादा हो जाए, किससे? उस प्योर मेटल आयरन जो मिला उसकी वैल्यू से, तो मैं थोड़ी उससे एक्सट्रैक्ट करूंगी। तो वही वही कंबाइंड स्टेट और हो सकती है जिससे मैं इकोनॉमिकली मुझे प्रॉफिट हो और कन्वीनियंट भी हो उस ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। सो और आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच we can profitably and conveniently extract the metal. So all minerals are not ore, but all ores are minerals. So बच्चों बहुत सारे एलिमेंट है जो डिफरेंट डिफरेंट कंबाइंड स्टेट में नेचर में मिलते हैं। तो आई विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ द मेटल विच आर इन योर सिलेबस। सपोज और मैं ले लूं एल्यूमिनियम का, आपने नाम सुना होगा एल्यूमिनियम का, और बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। आयरन का और हम चलें तो हमारा हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है, आपको ये मिनरल्स के नेम और फॉर्मूलाज भी लर्न करने हैं बच्चों। मैग्नेटाइट है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। जिंक मेटल के और कंबाइंड स्टेट जिंक मिलता है कैलामाइन, नेम है और का, जिसका फॉर्मूला है ZnCO3। जिंक का एक और हो रहा है जिसका नाम है जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS। लेड का लें तो लेड का होता है PbS, जिसका फॉर्मूला होता है PbS, नाम होता है गैलेना। मरकरी का होता है HgS, जिसका नाम होता है सिनेबार। सोडियम का होता है NaCl। इसके अलावा कॉपर का होता है कॉपर Cu2S, कॉपर ग्लैंस। ऐसे बहुत सारे आपके मेटल्स हैं जो सभी जनरली कहीं ना कहीं कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जो हम ओर के रूप में उनको लेते हैं। सोडियम का मैंने बताया, कैल्शियम का होता है डोलोमाइट CaCO3.MgCO3। So there are various ore which are in your syllabus, you have to learn them with their formulas. So बच्चों हमने देखा मेटल रिएक्टिव है, कंबाइंड स्टेट में है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है, मेटल एल्यूमिनियम है। मिनरल वो है जो मेटल जो कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट के फॉर्म में मिलते हैं। और आर दोज मिनरल जिनको हम प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेरियस ओर्स ऑफ द मेटल्स। क्लियर? अब बात आती है, हमने पढ़ लिया मिनरल्स ये हैं और ये हैं, तो ये मिनरल और सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? आवर मेन मोटो इज टू एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल, क्योंकि ये सब क्या है, हमारी कंबाइंड स्टेट में, हमारे नेचर में अर्थ क्रस्ट में बैठे हैं ये सभी के सभी हमारे मेटल्स। और इन कंबाइंड स्टेट को हम जो मिनरल्स और कह रहे हैं, इनसे हमें प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, इनसे हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन्ड करना है ना? यही तो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज व्हाट एक्सट्रैक्शन ऑफ metals or metallurgy. Yes, this process is also known as metallurgy. So our main motto is to get the pure metal
metal from its ore, and this process is known as metallurgy. बिकॉज वो कंबाइंड स्टेट में नीचे अर्थ क्रस्ट में होगा तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी, हमें उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना होगा, सो वी गेट द प्योर मेटल. एंड दीज impurities which are present in the combined state of these ore or minerals, these impurities are also known as gangue particles. Gangue particles. Clear? So अब हमें जो फोकस करना है कि हाउ हम कैसे इन ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी. तो बच्चों ये जो एक्सट्रैक्शन का स्टेप है ना, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. ये 3 स्टेप्स में होता है. मेजर लेवल की बात कर रही हूं मैं. पहला जो स्टेप है एक्सट्रैक्शन का, पहला जो स्टेप है जो वो है कंसंट्रेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर. सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप दैट इज एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन activity or reactivity of metals. Activity of metals or elements. Either they are low reactive, medium reactive or very high reactive metals. Depend upon their reactivity, there are various methods to extract them. And the third step that is known as what? Refining. The last step in which we get the pure metal, refining of metals. So these are the 3 basic or major steps which are involved in the extraction of the pure metal from its ore. In this video I am going to discuss just only the framework. So how we get the pure metal, or just the discussion of these 3 steps. In the coming videos you will find the different steps of extraction one by one. So let's see the flow chart or the framework for the extraction of metal in this. और हमारे पास क्या है, सबसे पहले नेचर में अर्थ क्रस्ट में क्या मिलता है? मिनरल. बहुत सारे मिनरल्स हैं कंबाइंड स्टेट. तो सब मिनरल तो और नहीं है. सपोज कोई ऐसा मिनरल है किसी भी मेटल का जो क्या है? और है. ये मैंने पहचान लिया है. अब इस और पर क्या लगाना है आपको? इस और को सबसे पहले क्या करना है? कंसंट्रेट करना है. कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का प्रोसेस लगाना है. सो यू गेट द कंसंट्रेटेड ओर. और इसको करने के लिए यू कैन यूज द वेरियस मेथड लाइक gravity separation method, like froth flotation method, magnetic separation method. बहुत सारे ऐसे मेथड हैं थ्रू विच वी कैन कंसंट्रेट द ओर. और कंसंट्रेट हो गया है पहले स्टेप में. अब मुझे इस कंसंट्रेटेड ओर को सोचना है कि ये जो कंसंट्रेटेड ओर मुझे मिला है ये हाई रिएक्टिव मेटल का है, ये मीडियम रिएक्टिव मेटल का है, और या ये लो रिएक्टिव मेटल का है. That means second step based on activity. यदि वो कंसंट्रेटेड और बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल का है, सपोज मानिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इस तरह हाईली रिएक्टिव मेटल का और है, तो यू हैव टू अप्लाई द प्रोसेस दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन.
you do electrolytic reduction, and ultimately you will refine it, do the refining to get the pure metal. ठीक है. यदि वो कंसंट्रेटेड और मीडियम रिएक्टिव मेटल का है, लाइक मान लीजिए मरकरी, जिंक एटसेट्रा, दीज आर द मीडियम रिएक्टिव मेटल. तो मीडियम रिएक्टिव मेटल जनरली फाउंड इन द टू फॉर्म ऑफ द ओर, आइदर दे फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर. यदि आपका मीडियम रिएक्टिव मेटल का ओर कार्बोनेट ओर है, then you applied the process that is known as calcination. You do the process of calcination. और सल्फाइड है, then you do the process of roasting. By both calcination and roasting, either metal carbonate or either metal sulfide, it will convert into the metal oxide. Convert into the metal oxide. And ultimately you do the reduction of this metal oxide and you get the pure metal. Clear? और यदि वो कंसंट्रेटेड और बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल का है, लो रिएक्टिव मेटल है, सपोज मानिए कॉपर, मरकरी मीडियम में नहीं आता, मरकरी लेड आता है, सॉरी फॉर दिस, कॉपर और मरकरी. And these low reactive metal generally found in the form of sulfide ore. Sulfide ore मिलते हैं ये हमें. So for the sulfide ore we do the process of roasting. They will convert into the oxide, metal oxide. They will, on heating they will reduced, and ultimately we get the pure metal. Clear? So this is the general framework or the flow chart to show the process of extraction of metal. इसकी डिटेल स्टडी हम कमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे. तो हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, वो अर्थ क्रस्ट में मिनरल की फॉर्म में है. मिनरल बहुत सारे हैं उस एलिमेंट के, लेकिन हमने देखा ये वाला मिनरल ओर है, तो ये हमने ओर का पता लगाया. फिर उस ओर पर कौन सा मेथड फिट बैठता है, उससे हमें उसको कंसंट्रेट किया. और किस कंसंट्रेट हुआ वो कौन से मेटल का है, क्या वो लो में लाई करता है, मीडियम में लाई करता है या हाई में, जिसमें भी लाई करता है. हाई में लाई करेगा वी डू द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रिफाइनिंग कर देंगे. मीडियम में आता है तो कार्बोनेट है या सल्फाइड पहले देखेंगे. कार्बोनेट होगा तो हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस लगाएंगे, सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग. दोनों में ही हमारा जो ओर है वो ऑक्साइड में बदल जाएगा. वी विल रिड्यूस इट एंड वी गेट द प्योर मेटल. और यदि लो रिएक्टिव है तो जनरली दे फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड. वी डू द रोस्टिंग. रोस्टिंग से हमारा सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाएगा. सिंपली बाय हीटिंग ऑक्साइड विल रिड्यूस एंड वी गेट द प्योर मेटल. So with this students we end this video. In the coming video we will discuss the concentration of ore and all these steps involved in the extraction. Student, if you like this video, please press the like button, and please if you have any doubt or any query, comment me in the comment box. I will answer all the queries. I hope you are enjoying online classes with this. Thank you very much.